आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है आपके स्पिरिट गाइड्स का आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मैं बता देती हूँ स्पिरिट गाइड्स होते कौन है। ये वो सोल होती है या वो स्पिरिट्स होती हैं जो आपके जन्म से या फिर कई जन्मों से, आपके जन्म से पहले से हो सकता है, 20 जन्म से, एक जन्म से, डिपेंड करता है। हर किसी के साथ अलग अलग उनके स्पिरिट गाइड्स होते हैं। सबके स्पिरिट गाइड्स अलग होते हैं। आपके डेटीज़ हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं किसी जन्म के, जो कई जन्मों से या इस जन्म से आपके साथ हैं। आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है, आपको ड्रीम में दिख जाता है, या फिर कोई इंट्यूशन आ जाती है कि मेरे साथ होने वाला था या ऐसा हो सकता था, अच्छा बुरा, या फिर कोई बाहर से आके आपको उस चीज़ के बारे में, उस घटना के बारे में बता के चला जाता है। वो उनके थ्रू ही वो मैसेज आप तक पहुंचते हैं। वो टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहते हैं। तो इस बार स्पिरिट गाइड्स का आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है वो देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल रहेगी, कलेक्टिव रहेगी और टाइमलेस रहेगी। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे ये रीडिंग सबके लिए ही होगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए जो यहाँ पे गाइडेंस निकल के आई है, यहाँ पे 4 कार्ड्स आए हैं। 4 कार्ड्स में सेम मैसेज है आप लोगों के लिए। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। अगर मैं मनी से रिलेटेड बोलूँ तो मनी से रिलेटेड यहाँ पर मुझे इतना नहीं दिख रहा। अगर मैं करियर से रिलेटेड बोलूँ तो करियर से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर नहीं दिख। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है आपके हार्ट चक्रा में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है। आपका हार्ट चक्रा आपने ब्लॉक कर रखा है। क्लोज तो मैं नहीं बोलूँगी, ब्लॉक मुझे लग रहा है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है इस वक्त, आपने बहुत कुछ सोचा था कि वो जैसा आपने आउटकम सोचा था। ये मैं जब यहाँ पे बात कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला, ना तो ये मनी से रिलेटेड है, ना तो ये करियर से रिलेटेड है, ना ही ये किसी चारों कार्ड में सेम मैसेज है आप लोगों के लिए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया। जब चारों कार्ड में सेम मैसेज है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है डोंट गिव अप। वो डोंट गिव अप मैसेज है आपकी लव लाइफ के लिए। हो सकता है आपने कुछ आउटकम सोचा हो अपने, जो भी आपके पार्टनर हैं उनको लेके आपने कुछ सोचा हो कि वो आपके लिए ऐसा करेंगे। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। कुछ भी आपने उनसे सोचा हो कि वो आपके लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बट जो भी आपने आउटकम सोचा था वो निकल के नहीं आया, उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरे को आपकी एनर्जी दिख रही है, बिल्कुल ही आपकी एनर्जी डाउन हो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे अपने पार्टनर को तो आप जज कर रहे हो, उसके साथ साथ आप खुद को भी बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो। आपको अपना हार्ट चक्रा, जैसे कि मैंने बोला, अपने हार्ट चक्रा पे यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला, अपने हार्ट चक्रा पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्रा मेरे को काफ़ी यहाँ पे ब्लॉक लग रहा है। नेगेटिव एनर्जी लग रही है आपके हार्ट चक्रा में। नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आई? किसी ने क्रिएट नहीं करी, बट नेगेटिव एनर्जी किसी ने क्रिएट नहीं करी, बट वो आपके ही द्वारा, आपने ही उसको क्रिएट करा है। अपने को जज कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा, अपने बारे में अब कंटिन्यूसली नेगेटिव सोच रहे हो। आपने एक अलग ही पर्सन बना दिया है खुद को ही, जो कि बहुत नेगेटिव है, और अपने पर्सन को भी आपने एक अलग ही पर्सन बना दिया जो कि बिल्कुल ही नेगेटिव है। आप अपने बारे में भी गलत सोच रहे हो, उनके बारे में भी गलत सोच रहे हो यहाँ पे। और आपका जो ट्रस्ट है आपके गॉड से, भगवान से, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को हिलता हुआ दिख रहा है। आपका ट्रस्ट, आप कोई भी एक सिचुएशन, मेरे को नहीं पता आप लोगों की इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है जो मैं आपकी सिचुएशन यहाँ पे बता सकूँ। आप लोगों की अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, बट सिचुएशन आपकी, आपने किसी भी चीज़ को पकड़ लिया, जो भी आउटकम आपने सोचा था ना, आप उसमें इतना ज़्यादा उस आउटकम में इतना घुस गए कि इस चीज़ को ऐसे ही होना था, उसको ऐसे करना था। मुझे नहीं पता कि आपने क्या आउटकम सोचा था, बट आप उस सिचुएशन से जो आपने बना दी उसमें इतना ज़्यादा आप स्ट्रक हो गए कि, जैसे कि मैंने बोला, तो आपने अपने लिए, अपने पर्सन के लिए एक नेगेटिविटी क्रिएट कर ली यहाँ पे।
तो और साथ ही अगर मैं बात करती हूँ, आप जिसको भी मानते हो, जिस गॉड को मानते हो, जिस देवी देवता डेटी को जिसको भी मानते हो, उसके प्रति भी आपने आई डोंट नो आप अवेयर हो या नहीं, आपने उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर क्रिएट कर ली। मतलब आपका ट्रस्ट उन पे से हिल गया कि जो मैंने चाहा था वो क्यों नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप उनके, जैसे आपको शिकायत है खुद से, आपको शिकायत है अपने पर्सन से, कहीं ना कहीं उस देवी देवता से भी आपको शिकायत है, चाहे आप अवेयर हो या नहीं हो, लेकिन आप उनसे भी कहीं ना कहीं शिकायत कर रहे हो इस बारे में। आप लोगों की जो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, आप में से बहुत से लोगों को यहाँ पे ब्रीथिंग इशू हो रहे होंगे, बहुत से लोग एंग्जाइटी फेस कर रहे होंगे, ब्रीथिंग इशू हो रहे होंगे, हैवी ब्रीथिंग हो रही होगी कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है और हार्ट चक्र पे आपने काफी बर्डन डाल दिया है, बहुत ही स्ट्रेस डाल दिया है, बहुत ही नेगेटिविटी डाल दी है। तो आप देख होंगे आपकी ब्रीदिंग पहले जैसी नहीं है, काफी आपको ऐसा लग रहा होगा, बहुत ही हैवीनेस हो रही होगी जब आप ब्रीथ कर रहे हो। तो बहुत से लोगों को लो बीपी की भी प्रॉब्लम होगी आप में से, जो आपकी एनर्जी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर पा रही हूँ आपकी जिस एनर्जी से। सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपनी कोई हार्ट चक्र ओपन करवाने नहीं जाना, बस जो सिचुएशन, जो भी आउटकम पे आपने इतना ज्यादा फोकस कर लिया, उसको इस तरह से पकड़ लिया, उसको बस आपको छोड़ना है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना, आपको डिवाइन पे सरेंडर कर देना है कि जो होगा, जो भी हो रहा है मेरे बेटर के लिए ही हो रहा है। अभी नवरात्रों का टाइम चल रहा है, इस वक्त एनर्जी बहुत ही हाई होती है और अभी पितृपक्ष गया है, तो आपने नोटिस करा होगा बहुत से लोगों से आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कहा सुनी हुई होगी, लड़ाई हुई होगी, या फिर बहुत से रिश्ते ऐसे जो कि काफी टाइम से आपके साथ थे वो छूट गए होंगे ना चाहते हुए भी। बट जो भी हुआ है आपके बेटर के लिए ही हुआ है, यहाँ पे डिवाइन ने जो भी करा है वो आपके बेटर के लिए ही करा है। बस आपको उस पर ट्रस्ट करना है। ये जो टाइम होता है नवरात्रि का, इस वक्त एनर्जी पीक पे होती है और इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो है। सो आपको क्या करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपकी एनर्जी को हाई कर सकता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना आपका झुकाव नहीं है, तो जो भी आप कोई कुछ भी आप डांसिंग, म्यूजिक या फिर कोई ट्रैवल करना, जो भी आपको अच्छा लगे इस वक्त अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए आप वो करिए। जो भी आपने सोचा था आउटकम, जो भी आपका आउटकम जो है एक प्रॉब्लम बन चुका है, उस प्रॉब्लम पे से आपको अपना ध्यान हटाना है। जैसे आप अपना ध्यान हटाओगे, वो जो प्रॉब्लम आपको लग रही है वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम है ही नहीं, सिर्फ आपके दिमाग का खेल है यहाँ पे, जो कि डिवाइन का आपके लिए मैसेज है। आपको बस लेट गो करना है उसको। आप लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो, आप पकड़ के बैठ गए हो बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ पे आपका ईगो दिख रहा है। आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी आपके ईगो ने ही क्रिएट करी है। ईगो की आप किसी चीज को सरेंडर नहीं कर पाते। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज को सरेंडर नहीं कर पा रहे हो भगवान को, अपने डिवाइन को, आप समझ लेना यहाँ पे आपका ईगो बीच में आ रहा है। सो आपको उस ईगो को हटाना है। जो भी प्रॉब्लम, जितनी भी आपको लग रहा है कि खराब से खराब प्रॉब्लम है, आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, उसको इस वक्त आपको सरेंडर करना है और अपने हार्ट को, अपने हार्ट चक्र को बहुत ही लाइट कर लेना, ताकि आप इजीली ब्रीथ कर सको। आप सांस तक नहीं ले पा रहे हो, जो कि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। जो भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जो चाहोगे हर वक्त वैसा नहीं होगा। कुछ चीजें आपको यूनिवर्स पे, डिवाइन पे भी छोड़ देनी चाहिए कि आप कर लो, मैं मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। जब तक आप उसमें लगे रहते हो ना अपनी एनर्जी, उसको आप कह देते हो नहीं नहीं मैंने तो सरेंडर कर दिया, नहीं नहीं मैं तो सोच ही नहीं रहा, मैं तो सोच ही नहीं रही इस बारे में, लेकिन आप कंटिन्यूसली आपके माइंड में वही स्ट्रेस, वही प्रॉब्लम क्यों चलता है? क्योंकि आपके ईगो ने उसको होल्ड करा हुआ है, आपके ईगो ने उसको पकड़ा हुआ है कि मेरे साथ कैसे, मेरे साथ क्यों, ये कौन होता है, ये कौन होती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तो ये सब आपके ईगो का एक खेल होता है। जब तक आप डिवाइन पे सरेंडर नहीं कर देते कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब आप देख लेना, मैं, मेरे को जितना करना था मैं अपना बेस्ट यहाँ पे ट्राई कर चुका या कर चुकी, अब आप देख लेना। जब आप इस तरह से सरेंडर करते हो, आप देखना विद इन 1 डे या फिर 2 डेज या 1 वीक आपकी प्रॉब्लम कैसे गायब होती है। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस आपके ईगो ने उसको पकड़ रखा है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता भी है कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो पूरा आपके डिवाइन की कंट्रोल में है। जैसे आप अपनी, जो आपने एनर्जी बना ली है, अपने ईगो को, अपनी एनर्जी को, जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे आप अपने उस जो थॉट प्रोसेस आपने बना लिया आउटकम का, उसको वहां से हटाते हो, आप देखोगे, खुद ही आप देखोगे कि पूरी प्रॉब्लम चेंज हो चुकी है। जो भी क्रिएट करा हुआ है वो आपका ही है। बस आपको क्या करना है, आपको सरेंडर करना है। सरेंडर तभी हो पाएगा जब आप ट्रस्ट करोगे। किस पे ट्रस्ट करोगे? अपने भगवान पे, जिसको भी आप मानते हो। अगर कोई भगवान को नहीं भी मानता तो यूनिवर्स को तो मानता ही होगा। तो यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट करके उस प्रॉब्लम को उनके हाथों में सरेंडर कर दो। तो कि आप देख लेना, आप देखोगे जैसे आप सरेंडर करोगे, आपका हार्ट चक्र, आपको
ओपन नहीं करना, वो अपने आप ओपन होगा, क्योंकि चक्रास हमारे ओपन ही होते हैं, हम खुद ही उनको ब्लॉक करते हैं अपने थॉट से, अपने कर्मों के द्वारा। अगर हम वो थॉट प्रोसेस या अपने इमोशंस को ये चेंज कर लेते हैं, तो हमारे जो चक्रास हैं वो अपने आप ही हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे दूसरा डेक ले रही हूँ। आप लोग हो सकता है काफी टाइम से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर जो भी आपका उनसे कनेक्शन था वो स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपको लग रहा है कि आउटकम वैसा नहीं आया, वो आपकी सोच है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ, वो आपकी सोच है। सब कुछ डिवाइन के कंट्रोल में है, सब कुछ बेटर चल रहा है, बट आपको नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि आपका ईगो बीच में आ रहा है। आपका ईगो कैसे आ रहा है कि जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा, आप जो सोचोगे वैसा नहीं होगा, जैसे डिवाइन चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन चीजें जो आप चाहते हो वो होगा, लेकिन अ, आपकी जो डिजायर है वो आपको मिलेगी, बट जिस तरह से मिलेगी, जिस गलियों से निकल के मिलेगी, वो आपकी चाही हुई नहीं होंगी, वो डिवाइन की चाही हुई गलियां सड़कें होंगी। तो वो आपको दूसरी जगह से घुमा के लेके जा रहे हैं। जो रास्ता आपने सोचा था मैं इस रास्ते से जाऊंगा, ठीक है, डिजायर एक ही है, आपकी डेस्टिनेशन एक ही है, जो कि डिवाइन ने सोची है और जो कि आप चाहते हो, उन्हें भी पता है। तो वो अपनी तरह से आपको लेके जा रहे हैं। आप अपनी तरह से, हो सकता है जो रास्ता आपने सोचा हो वो रास्ते में खाई हो, जो कि आपको नहीं पता। रास्ते में कुछ शेर बैठा हो जो आपको खा जाए, आपको नहीं पता, लेकिन उन्हें पता है। वो आपको घुमा के लेके जा रहे हैं और आप उन्हें क्वेश्चन कर रहे हो कि ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो ये सोचा नहीं था, मेरे को तो यहाँ से जाना था, आप मुझे वहां से कैसे लेके जा सकते हो? तो उन्हें जो भी वो कर रहे हैं, उन पे ट्रस्ट करो। तो जो भी कर रहे हैं वो आपके बेटर वे के लिए ही कर रहे हैं। आपका कनेक्शन अभी भी उनके, आपके पार्टनर के साथ उतना ही स्ट्रांग है जैसे पहले था। आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं भी यहाँ पे ब्लॉक नहीं हुई है। वो बिल्कुल आप ही ब्लॉक कर रहे हो, उसे कर रहे हो, अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करके, ठीक है। बिल्कुल सही चल रहा है, आपका कनेक्शन उतना ही स्ट्रांग है आपके पार्टनर के साथ। अगर आपको लग रहा है कनेक्शन ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जो होना होगा वो होगा, ठीक है। डिवाइन पे बस आपको फेथ बनाना है, आपके लिए यही गाइडेंस है। अपने ट्रस्ट को, अपने फेथ को डिवाइन पे से, अपने ऊपर से हटने नहीं देना। यहाँ तक कि आप खुद पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, खुद के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, चिड़चिड़े हो गए हो। मैंने बोला आपने बहुत से, जैसे कि मैंने बोला, आप में से बहुत से लोगों को यहाँ पे ब्रीदिंग इश्यूज भी हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आपने स्ट्रेस इस वक्त ले लिया। तो स्ट्रेस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, 1% जरूरत नहीं है आपको स्ट्रेस लेने की। यहाँ पे चारों कार्ड सेम निकले हैं, इवन जो मैंने अलग डेक में से कार्ड निकाले हैं वो भी आपके सेम ही है। यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है। जो भी आप चाहते हो अपनी लव लाइफ में से, जो भी, उस आउटकम के पीछे नहीं पड़ना है। ये मेरे को तो यहीं से जाना था, ये आपको नहीं करना है। आपको सरेंडर करना है। यहाँ पे आपको फेथ रखना है, अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है। अगर आप अपने पर्सन के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हो तो उनके बारे में पॉजिटिव सोचना है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तभी आपका हार्ट चक्र ओपन रहेगा। अपना फेथ बना के रखना है, फेथ को कम होने नहीं देना। सो आपके लिए यही गाइडेंस है। अगर आप इससे रेजोनेट करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमः शिवाय।